जन्नत करने का सवाब अता फरमाएगा। ये कौन बताएगा? बोलिए, अशफाक करीम साहब बताएगा? ये मुफ्ती शमशीर साहब बताएंगे आपको? मौलाना निसार साहब बताएंगे आपको? माँ का मकाम क्या है, खाला का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, रिश्तेदारों का मकाम क्या है, बहन की विरासत क्या है। मुसलमानों, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया तफरीगाह नहीं है, ये दुनिया ऐश इशरत की जगह नहीं है, ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है। ए बाबू, पहले मेरी तकरीर सुनो, फिर तुम तकरीर करते रहना, हम सुनते रहेंगे। एकदम चुटा मार के बैठे रहो। बाप के माल में बहन का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? कितने लोग इस मजमे के अंदर में है जो अपनी बहन का हिस्सा दिए हैं, और कितने लोग इस मजमे में होंगे जो डकार करके बैठा है। बहन का हिस्सा खत्म, क्या वो औलाद नहीं है? अल्लाह के क्या जवाब दोगे? हशर के मैदान में अल्लाह जब पूछेगा, अल्लाह को आप क्या जवाब दोगे? जलसा इस्लाह मुआशरा आप आए हो, ए नौजवानों, किसी के हक को ना मारो, किसी के हक को ना दबाओ। अल्लाह की बारगाह में इसका आपको जवाब देना होगा, जवाब देना पड़ेगा। एक भाई ने 4 बीघा जमीन बेईमानी कर ली। छोटा भाई कमजोर था, तो छोटा बोले, नहीं भैया जमीन तो छोड़ी न दो। बोले चुप, लाठी दे गए मार वो। अब कमजोर आदमी तो चुप ही रह रहा। पूरे मोहल्ले में बेचारा घर घर जाकर बोला, यो हमारा भैया को समझाइए ना, वो 4 बीघा जमीन देखिए मेरा दबा लिया है, दे नहीं रहा, कुछ बोलते हैं तो मारता है। तो लोगों ने कहा कि तू पंचायती बैठा। मुखिया को बोला, सरपंच को बोला, प्रमुख को बोला, पूरे मोहल्ले वाले को बैठाओ, पंचायती करो। वो जमीन कहाँ देगा? एकदम देगा। मुखिया को बोला, प्रमुख को बोला, सरपंच को बोला, पार्षद को बोला, मेंबर को बोला, पूरा गांव वाला जमा हुआ। उसके बड़े भाई को बुलाया गया। मुखिया जी बोला, अरे भाई ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसकी जमीन दे दो। सरपंच साहब बोला, मुखिया साहब बोला, प्रमुख साहब बोला, पूरा मोहल्ला वाला बोला कि नहीं, बात सही है, ये गलत है, छोटे भाई का जमीन नहीं दबाना चाहिए, तुम बड़े भाई हो, जमीन इसको तुम वापस कर दो। तो वो सबकी बात सुना खड़ा हुआ, बोला मुखिया जी हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब आपकी भी बात मानते हैं, पूरे मोहल्ले वाले आपकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो मान लो कहां? तो लोगों ने छोटे भाई को समझाया कि बाबू सब्र कर लो, नहीं देगा। ये बेईमान नंबर 1 है, जमीन नहीं देगा। छोटे भाई ने सब्र कर लिया कि इसका इंसाफ अल्लाह करेगा। कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद हज का महीना आ गया। बड़े भाई ने सोचा थोड़ा हज कर लेते। हज की पूरी मुकम्मल तैयारी हो गई और कुर्बान जाओ जिस दिन हज में निकलना था, सोचा कि थोड़ा सा हजरत से मुलाकात कर लें, मौलाना निसार साहब की दुआएं ले लेंगे, अल्लाह वाले हैं, इनकी दुआएं लग जाएगी, हम मक्का मदीना पहुंच जाएंगे, सफर आसान हो जाएगा। अब मदरसा दारुल उलूम, मौलाना निसार साहब के पास वो आदमी पहुंचा, सलाम किया, बैठा। तो मौलाना निसार साहब सारा वाक़े से वाकिफ थे, सारे वाक़े से वाकिफ थे मौलाना निसार साहब। ये जो मेरे सामने में बैठा है बेईमान नंबर 1 है। अगर इम्तिहान बेईमानों का लिया जाए तो ये फर्स्ट डिवीजन में पास करेगा। तो मौलाना निसार साहब ने कहा कि कैसे बाबू, कैसे आना हुआ? बोले हे मौलवी साहब, तुरा मालूम नहीं जाओ? बोले नहीं। बोले हम हाँ जाओ, मुझे जी। बोला अच्छा, हज में जा रहा तो पिछले का मामला फीट फाट है। बोला कि हजरत पीछे कौन मामला है, हम तो साफ सुथरा आदमी है। तो मौलाना निसार साहब को मालूम था कि अपने छोटे भाई का 4 बीघा जमीन बेईमानी किया है। तो हजरत ने कहा कि अपने भाई के जो 4 बीघा जमीन बेईमानी किए हो उसका। बोला अल्लाह हजरत, उसी को माफ कराने तो हम जा रहे हैं। माफ होगा? अरे बोलो भाई माफ होगा और कुर्बान जाओ। हजरत ने जवाब दिया कि नादान, अरे तू नादा क्या कहते नाकल है, एक हज नहीं तू 50 हज भी कर लेगा, अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमान